Good morning, students. Jai Sri Swaminarayan. Today we will continue chapter 8. दीदी का खजाना, जो हमने समझ लिया था ना। उसमें क्या था? शहर के पास एक बस्ती थी, उसमें बहुत बड़ा मैदान था और मैदान में कौन थे? जो बच्चे थे जो पढ़ाई नहीं करते थे, वो प्लास्टिक की बोतलें ढूंढते थे और बहुत सारा कचरा भी वहाँ पे पड़ा हुआ था। और एक दिन वहाँ से चारू निकली और उसने देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे इस गंदगी में बोतलें ढूंढ रहे हैं। फिर उसने अपने थैले में से एक किताब निकाली और बच्चों को कहानी पढ़ के सुनाई। तब बच्चों को कहानी उसकी बहुत ही पसंद आई और धीरे धीरे वो रोज ऐसे कहानी सुनने लगे और सबको मजा आता रहा। और ऐसे ही वो शब्द को जानने लगे। जो ऐसे बच्चे थे जिसने कभी भी पढ़ाई ही नहीं की थी। और वो एक दो दिन जब उसकी दीदी नहीं आई तो वो उसकी दी हुई किताब में से खुद ही कहानियाँ पढ़ने लगे। और किताब में उस दीदी का पता लिखा था और वो उसके घर पहुंच गए। तब दीदी क्या कर रही थी? बीमार लेटी हुई थी। उसे क्या हो गया था? उसे बहुत ही बुखार हो गया था और डॉक्टर ने बताया था कि बुखार किसकी वजह से हुआ है? मच्छर के काटने की वजह से हुआ है। और बच्चों ने तब उन्हें कहानियाँ सुनाई और दीदी मुस्कुराने लगी। और बच्चे अब क्या करने लगे और मैदान को पूरा ही साफ कर डाला, क्योंकि उसकी दीदी को मच्छर काट लिया था। इसीलिए उसने सफाई करना ठान लिया और उसने सफाई अभियान शुरू किया और उसने मैदान को हरा भरा बना दिया। इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना। और जब वहाँ पे दीदी आई और उसने ये देखा तो वो बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि बच्चों ने उनके लिए ये मैदान बहुत ही खूबसूरत बना दिया था। इसीलिए हमें इस चैप्टर में से क्या बोध मिला सीखने को? कि हमें कभी भी गंदगी नहीं करनी चाहिए। गंदगी करने से बीमारी फैलती है। हमने उसके शब्दार्थ देख लिए थे। आज हम करेंगे मौखिक प्रश्न। मैदान किससे भरा हुआ था? कचरे से, है ना। दीदी कुछ दिन मैदान में क्यों नहीं आई? क्योंकि उसे बुखार हो गया था। बच्चों को दीदी का पता कैसे मिला? उसकी दी हुई किताब में उसका पता लिखा था। दीदी के घर पहुंचकर बच्चों ने क्या देखा? दीदी को बुखार हो गए और वो लेटी हुई है। उसके बाद है सही विकल्प पर राइट लगाइए। बस्ती के नजदीक क्या था? पीपल का पेड़। अस्पताल की मैदान क्या था? मैदान। दीदी के थैले में क्या था? किताबें, है ना। किताबें थी ना। किताबें, टॉफिया की चॉकलेट किताबें थी। बच्चे दीदी के बैठने के लिए क्या लाए थे? चटाई, सोफा या कुर्सी, मेज। उसने मैदान में क्या बनाया था? कुर्सी और मेज लेकर आए थे। बच्चों को दीदी के घर का पता कहाँ मिला? कूड़े में से, फोन में से या किताब में से? किस में से मिला? तो क्या आएगा? किताब में से मिला। कहानी के अनुसार वाक्यों को 1, 2, 3 क्रम दीजिए। तो चलो, पहला कौन सा आएगा? बस्ती में कुछ बच्चे रहते थे। उसके बाद ये बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। बच्चे चारू को दीदी कहकर बुलाते थे, है ना। उसके बाद दीदी से खूब कहानियाँ सुनते थे। क्या सुनते थे? कहानियाँ। कुछ दिनों में वे अक्षर फिर शब्द पढ़ने लगे, है ना। पहले उन्हें दीदी ने कहानियाँ सुनाई और फिर उसको पढ़ना लिखना सिखाया। और दीदी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और वो अपने आप
भी पढ़ने लग गए। ये जो एक्सरसाइज है वो 2 एक्सरसाइज आपको कहाँ पे करनी है? नोटबुक में अच्छे अक्षर से करनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो आपको, आ गया है ना? ठीक है, और अच्छे अक्षर होने चाहिए सबके। ठीक है, और आगे का कुछ भी बाकी हो तो पहले वो पूरा कर लेना, क्योंकि अब एग्ज़ाम आ रही है, इसीलिए सबका पूरा होना चाहिए, नहीं तो आप रीड किस में से करोगे, है ना? पहले वो पूरा कर लेना बाकी हो तो, और बाद में ये एक्सरसाइज भी कर लेना। ठीक है, और घर पे अभी से ही खेलना बंद, थोड़े दिन आपको क्या करना है? पढ़ाई ही करनी है। ठीक है।